वेलकम है फिर से और एक और अपडेट में। तो आज हम फिर से एक और फेसबुक टॉपिक पे बात करना वाले हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप फेसबुक अकाउंट को परमानेंट और एक तो फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ बताऊंगा कि आप उसको मतलब एक तो परमानेंट डिलीट होता है और एक टेम्परेरी डिलीट होता है। तो आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि टेम्परेरी डिलीट कैसे करना है, परमानेंट डिलीट कैसे करना है। आज दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। और अगर आप और भी फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है और आप वीडियो आपको कोई प्रॉब्लम है फेसबुक से रिलेटेड, तो मैं मेरे चैनल पे आपको फेसबुक से रिलेटेड A to Z सारी वीडियो मिल जाएगी। बस आपको चैनल में जाके फेसबुक प्लेलिस्ट ढूंढ सर्च कर लेना है। फेसबुक प्लेलिस्ट में जाके आपको फेसबुक से रिलेटेड A to Z वीडियो मिल जाएंगी। हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी, छोटा टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक के लिए भी वीडियो बनाऊं और आपको शेयर कर सकूं। तो चलते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप फेसबुक अकाउंट को परमानेंट और टेम्परेरी कैसे डिलीट करेंगे। तो नॉर्मली आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। मैं आपको एक अकाउंट बना रखा हूँ डेमो, उसमें आपको बता रहा हूँ। आपको एक एक स्टेप बताऊँगा, लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी मेरे भाइयों से, मेरे फैमिली, यूट्यूब फैमिली से, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई इशू है तो मेरे को कमेंट में बताएं कि हाँ मेरे को ये इशू है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। और कोई टॉपिक है जो भाई उस पर आपको वीडियो बनवानी है, आप चाहते हैं कि यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप इसकी वीडियो बना के डालो, तो मैं वो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपको डालूँगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले कि कैसे करना है। तो सबसे मैं पहले फेसबुक ओपन कर ही लिया हूँ। आपको नॉर्मल ओपन कर लेना है। ठीक है। देखो ये फेसबुक लो या फेसबुक लाइट हो, सिस्टम दोनों में सेम ही है, बस थोड़ा सा देखने का शो अप अलग हो जाता है। तो देखो मैं फेसबुक लाइट ओपन कर लिया हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ओपन हो गए। अब आपको जाना है इधर, देखो ये वाले ऑप्शन पे। कहाँ जाना है, जहाँ पे मैं मार्क किया हूँ। ठीक है। थ्री लाइन पे जाना है। थ्री लाइन पे जैसे जाओगे आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल करना है। ठीक है। ऊपर की तरफ खींचना है इसको, इधर की तरफ। जैसे ही आप इसको खींचोगे तो अब यहाँ को आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है सेटिंग का। तो अब ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको आपको कर लेना है ओपन। ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि है प्रोफाइल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड सिक्योरिटी, पेमेंट्स, प्राइवेसी चेकअप, नोटिफिकेशन, फेसबुक लाइट अपडेट। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, फेसबुक अकाउंट को टेम्परेरी और परमानेंट डिलीट कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप टेम्परेरी डिलीट करोगे तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेरी डिलीट करने के बाद उसको दोबारा आप लॉगिन कर सकते हो जब चाहो तब, वही पासवर्ड और उससे। लेकिन परमानेंट डिलीट करते हो तो उसमें ये है कि आपको एक महीने का टाइम लगता है। एक महीने तक आप उसमें लॉगिन नहीं करते तो आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक महीने से पहले लॉगिन कर लेते हो तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप कोई भी अकाउंट परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट करने के बाद आप उसको एक महीने तक लॉगिन मत करना, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम जाते हैं पर्सनल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है। तो ये रहा हमारा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पर जाएंगे तो हमको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अकाउंट डिलीट करना है। तो अकाउंट डिलीट करने के लिए हमको ग्रीन वाला सर्कल लेना है। तो देखो हमको लेना है ये वाला। तो ये वाला जो ऑप्शन है, जो मैं ये ग्रीन वाले में बताऊँ, ये वाला आपको नीचे वाला ओपन कर लेना है। कौन सा वाला, ये ग्रीन वाला। ठीक है। तो ऊपर जो चीज़ है उन पे आप ध्यान मत दीजिए, आपको मेन फोकस किस पे करना है, इस वाले ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है। तो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये वाला ऑप्शन आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये तो है मोनेटाइजेशन का, यानी कि अगर आप कंटेंट या यूट्यूब मतलब वीडियो क्रिएटर हो या
वीडियो डालते हो तो उस चीज़ के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा आपके अकाउंट को, और आप मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको वेरीफाई करने के बाद आपको जो जो भी उसमें मोनेटाइजेशन में जितने भी टूल्स है वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर क्राइटेरिया आपने पूरा कर रखा है तो हमारा काम था, टॉपिक था डिलीट एंड डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो ठीक है, तो ये रहा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो इसमें देखो दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखिए। एक तो इसमें लिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये देखना, इसमें ध्यान से देखना, हल्का सा छोटा सा दिख रहा है, देखिए ये रहा टेम्परेरी, दिख रहा है टेम्परेरी, और दूसरा दिख रहा है परमानेंट। ठीक है, ये परमानेंट है, देखो इसको ध्यान से, 1 मिनट यार, ये थोड़ा सा, ये परमानेंट डिलीट, देखो ये दिख रहा है, ये लिख रहा है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो। तो हमको ये दोनों चीज़ इसको इस वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद, जैसे हम इसको ओपन करेंगे ना डीएक्टिवेशन डिलीशन को, तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप कौन सा करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि यहाँ एक तो आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या फिर टेम्परेरी डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं तो देखो इसको टेम्परेरी डिलीट करने के लिए बोलूँगा। तो इसमें देखो टेम्परेरी, अब इसमें देखो डिलीट का ऑप्शन तो दोनों, एक में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है और एक में डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो डीएक्टिवेट और डिलीट में क्या डिफरेंट है? तो डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि ये आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, ना कि डिलीट, यानी कि एक्टिव नहीं है अकाउंट। अकाउंट आपका है तो सही। ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, जो इसमें रेड वाले में जो लिख रहा है ना, इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट का मतलब कि यानी कि आपका अकाउंट है तो सही लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है। इसमें नीचे लिख रहा है देखो, डीएक्टिवेट योर अकाउंट इज़ टेम्परेरी, यानी कि आपका अकाउंट टेम्परेरी डिलीट होगा, यानी कि कुछ समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए परमानेंट डिलीट नहीं होगा। तो टेम्परेरी इसमें लिख रहा है यू अकाउंट विल बी डिसेबल्ड and your name and photos will be removed for most things you will be shared, you will be able to continue using messenger। यानी कि तुम्हारी जो डीएक्टिवेट करने के, जब आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल, आपके फ़ोटोज़, आपने जो भी पिक्चर्स शेयर किए वो सारी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगी जब तक आप इसको डीएक्टिवेट रखोगे। लेकिन जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको फिर से वैसी की वैसी ही मिलेंगी जैसा आपने अकाउंट डीएक्टिवेट करते टाइम छोड़ा था। वो पोस्ट वगैरह, वो जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी आपने शेयर की थी, जो भी फ्रेंड लिस्ट थी आपकी, वो सारी चीज़ें सेम के सेम आपको रिटर्न एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये तो होती है डीएक्टिवेट और डीएक्टिवेट अकाउंट की बात। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी अकाउंट की। ठीक है, तो ये नीचे वाला है जो ग्रीन वाले में, ये है टेम्परेरी डिलीट। ठीक है, अब इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसका देखो, इसमें लिख रहा है डिलीट अकाउंट, यानी कि डिलीट का मतलब है कि डिलीट करने के बाद आपका कोई भी इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं। ठीक, तो इसमें लिख रहा है डिलीटिंग यूर अकाउंट इज़ परमानेंट, यानी कि तुम्हारा अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू वॉन्ट नॉट बी एबल टू, यानी कि आप उसको दोबारा से इस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते। और आवर इन्फॉर्मेशन यू विल बी शेयर्ड फेसबुक मैसेंजर विल बी ऑल डिलीट, यानी कि इसको अकाउंट डिलीट करने के बाद जो भी आपके फेसबुक में जो भी मैसेंजर पे जो चैट्स वगैरह थी, या आपने जो भी पोस्ट शेयर की थी आपकी प्रोफाइल में या फेसबुक पे, या जिससे भी चैट की थी, जो भी डाटा आपके फेसबुक में था, चैट से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। उसको आप दोबारा कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है डिलीट अकाउंट का, यानी कि डिलीट करने का मतलब है कि सब कुछ ख़त्म, आपका उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। और डीएक्टिवेट का मतलब है कि डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि इसमें रहेगा तो इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन उसको आप दोबारा एक्सेस कर सकते हो। डीएक्टिवेशन का मतलब ये है कि आप उसका आपका सारा चीज़ें हाइड हो जाएंगी, मतलब कोई देख नहीं पाएगा, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी लेकिन डिलीट नहीं होंगी। एक रिमूव होता है, यानी कि वो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि हमने कोई
कोई भी चीज़ व्हाट्सअप डीपी लगाई, ठीक है, या कोई भी पोस्ट व्हाट्सअप डीपी लगाई, तो हमने उस पोस्ट डीपी को रिमूव कर दिया, या जैसे कि किसी को हमने टैग किया, या किसी को कुछ कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो आप, उसमें ये चीज़ होती है कि जैसे कि मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि मैं एक कंपनी मैनेजर हूँ या कोई भी पोस्ट पे हूँ, मेरे नीचे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मैं नीचे वाले किसी भी बंदे को अपनी इच्छा अनुसार हटा देता हूँ, तो वो रिमूव कर देता हूँ, तो रिमूव का मतलब ये है कि वो उस पोस्ट से हट गया है, लेकिन वो इंसान अवेलेबल है। तो इसी में ये सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि वो जो आपके अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो रिमूव हुई है, लेकिन वो अवेलेबल है, आप दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हो कभी भी, ठीक है। लेकिन डिलीट में ऐसा नहीं होगा, डिलीट में एक बार डिलीट करने के बाद उसको दोबारा कभी भी लाइफ में आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। तो मैं इसको देखो, जैसे मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा, ना कि डिलीट करूँगा, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँगा तो आपको फिर से मुझे नया अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको डीएक्टिवेट अकाउंट करके दिखाऊँगा। तो मैं देखो इसमें डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर दिया हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो रहा है, इसमें ग्रीन नहीं हो रहा है इस सर्कल में। तो ग्रीन इस वाले पे करने के बाद डीएक्टिवेट पे आपको कर देना है नीचे वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये रहा आपका कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन में आपको वो पासवर्ड डालना है फेसबुक का, जो आपका पासवर्ड है, जिस पासवर्ड से आपने फेसबुक बना रखी है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे वो ही पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, वो पासवर्ड मैं डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं इस पे डालूँगा तो ये थोड़ा इनकरेक्ट बता रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो मेरे में सेव था। तो मैं जैसे इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो अब ये अकाउंट मतलब टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो अकाउंट डीएक्टिवेशन में हम इस पे पासवर्ड फिल करने के बाद हम यहाँ पे इतने बड़े इसमें आ जाते हैं। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कब एक्सेस करोगे। तो इसमें देखो डीएक्टिवेटिंग फॉर योर अकाउंट, में इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट विल बी डिसेबल्ड योर प्रोफाइल एंड रिमूव योर नेम एंड फोटोज़। देखो मैं बोला था ना, वही चीज़ है। फ्रॉम मोस्ट थिंग्स यू विल बी शेयर्ड ऑन फेसबुक, सम इंफॉर्मेशन में बी स्टिल बी विजिबल टू अदर्स, सच इज योर नेम इज़ देयर फ्रेंड लिस्ट एज बी मैसेज यू सेंट। तो इसमें लिख रहा है, इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, दिस इज़ टेम्परेरी आई विल बैक, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक। ये रीज़न पूछ रहा है कि आप इस अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, इसका मुझे रीज़न बताइए कि जो आपका अकाउंट है आप क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन क्या मिलता है, एक एक ऑप्शन बताता हूँ। तो इसमें जो पहला ऑप्शन लिख रहा है ना, दिस इज़ टेम्परेरी आई विल बैक, तो इसका मतलब है कि मैं इसको कुछ समय के लिए डिलीट कर रहा हूँ, मैं उसकी फिर से मैं इसको वापस से लॉगिन कर लूँगा, या फिर से मैं वापस फेसबुक में आ जाऊँगा। तो ये तो हो गया पहला। अब बात करते हैं हम दूसरे की, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिख रहा है आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक। इसका मतलब है कि मैं फेसबुक में खुद को सेफ नहीं समझ पा रहा, मैं खुद फेसबुक में सेफ नहीं हूँ। आई डोंट फील यानी कि मुझे फील नहीं हो रहा, कि मुझे नहीं लगता कि मैं फेसबुक में सेफ हूँ। अगला है इसमें देखो, अगला ये बोल रहा है कि आई हैव अनदर फेसबुक आईडी, यानी कि मेरे पास और दूसरी फेसबुक आईडी है जिसको मैं यूज़ करूँगा इसको डीएक्टिवेट करने के बाद, ठीक है। अगला है आई हैव ए प्राइवेसी, यानी कि मेरे को कुछ प्राइवेसी चाहिए जो इसमें नहीं है। अगला रीज़न है इसमें आई गेट टू मैनी ईमेल्स इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम फेसबुक। ये बोल रहा है कि मेरे को इसमें बहुत सारे मेल्स और इनविटेशंस आ रहे हैं फेसबुक की तरफ से, जो मुझे नहीं चाहिए, जिनसे मैं परेशान हो चुका हूँ, कहने का मतलब ये है। अब नीचे जो ये वाला ऑप्शन है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ फेसबुक, ये पूछ रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब कि इसमें ऑप्शन में ये है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं फ़ेसबुक को कैसे यूज़ करूँ। इस वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ फेसबुक, यानी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं फ़ेसबुक कैसे यूज़ करूँ।
और नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको देखो आप, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको लिख रहा है माई अकाउंट वॉज हैक्ड, यानी कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, इसलिए मैं इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ये रीज़न पूछ रहा है कि क्या रीज़न, तो इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसमें ये वाला रीज़न है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिख रहा है आई स्पेंड टू मच टाइम यूजिंग फेसबुक, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ या यूज़ करता हूँ, इस वजह से मैं इसको टाइम बर्बाद होता है कह सकते हैं, तो इस वजह से मैं इसको डीएक्टिवेट करना। अब सेकंड लास्ट में जो है ये है आई डू नॉट फाइंड फेसबुक यूज़फुल, ये कह रहा है कि मेरे को नहीं लगता कि फेसबुक मेरे लिए उपयोगी है। ठीक है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये है प्लीज़ एक्सप्लेन फॉर फ्यूचर, ये पूछ रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि आप क्या रीजंस है आपको इसको डीएक्टिवेट करने के, या एक फीडबैक मांग रहा है आपसे लास्ट में। ठीक है, तो वो फीडबैक आपको शेयर कर देना है फेसबुक से रिलेटेड या तो ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू पे, तो मैं इसको कर देता हूँ दिस इज़ टेम्परेरी आई विल बैक, यानी कि मैं इसको थोड़े समय के लिए डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा इससे को लॉगिन कर लूँगा। तो मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, इस वाले सर्कल पे हमको कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो टेकिंग ब्रेक फ्रॉम फेसबुक, तो इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं आपको एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। तो इसमें टेकिंग ब्रेक फ्रॉम फेसबुक, तो डू यू वांट टू लॉग आउट इन इंस्टेड इफ़ यू वांट ब्रेक फ्रॉम फेसबुक बट की प्रोफाइल विजिबल कैन आउटसाइड इन डीएक्टिवेशन सेव पोस्ट ऑन योर आर्चिव। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि आप इसको कितने दिन में लॉगिन करोगे, 1 डे, 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़। तो अगर आप इसको देखो 7 दिन के अंदर करते हैं तो इसमें टाइम सेट कर सकते हो आपकी, अगर आप 7 दिन के अंदर का साथ टाइम सेट कर दोगे तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा डीएक्टिवेट से। अगर आप 3 दिन का करोगे तो ऐसे। और एक में इसमें लास्ट में ऑप्शन है डोंट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, ये बोल रहा है कि इसको आप ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट यानी एक्टिवेट मत करना जब तक मैं खुद ना करूँ, तो मैं इसको ये ही करूँगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमको कर देना है इसको कंटिन्यू। जैसे हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब इस पर लास्ट ऑप्शन मांग रहा है मैसेंजर, ये आ रहा है बिफोर यूर डीएक्टिवेशन, ये सारी आपकी चीज़ों फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तो ये फेसबुक के मैसेंजर के बारे में बता रहा है। यू कैन स्टिल यूज़ मैसेंजर विद डीएक्टिवेशन फेसबुक, योर प्रोफाइल पिक्चर विल बी स्टिल विजिबल, योर कंट्रीब्यूशन conversation and will be people still be able to search you when with name send and message, you will be continue to appear to friend on Facebook, please where they can message you। तो इसमें आपको देखो अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर दे तो मैसेंजर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर कर देता हूँ कीप यूजिंग मैसेंजर पे। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम, अभी इसमें नीचे लिख रहा है यू कैन रीएक्टिवेट यूर अकाउंट एनी टाइम बाय लॉग इन विथ योर ईमेल एंड पासवर्ड। ये बोल रहा है कि जब अब तो आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इसको दोबारा एक्टिवेट करें तो आप वही पासवर्ड और वही ईमेल से इसको दोबारा लॉगिन कर सकते हो। लेकिन परमानेंट डिलीट करते तो ऐसा नहीं होता क्योंकि पूरा एक्सेस ही डिलीट हो जाता है वहाँ से, तो हम इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट। तो ये रहा हमारा डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन, तो हम इसको कर देंगे क्लिक। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा और ये अकाउंट थोड़ा सा ऊपर लोडिंग ले रहा है। देखो ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा आ रहा है अकाउंट डीएक्टिवेशन सक्सेसफुली, गेट फेसबुक और एंड्रॉयड ब्राउज़र फीचर एंड अकाउंट डीएक्टिवेशन सक्सेसफुली, यानी कि तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट सफलतापूर्वक हो गया है। ठीक है, तो ऐसे होता है डीएक्टिवेट अकाउंट, और एक परमानेंट में वो परमानेंटली डिलीट हो जाता। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, आपके लिए आपका भाई इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है तो उसके लिए
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और लोगों के अपनी फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई इशू आ रहा है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा 100%। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट आप सभी का मुझे मिला।